हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएम का न्यू लेसन जिसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। एफएम न्यू टॉपिक, इसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। ये टॉपिक TYBMS को भी है इन IFS, इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन नाम से पता चल रहा है कि भाई दो कंपनी होगी जो मर्ज हो जाएगी या एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर किया जाएगा। है या नहीं? नाम से तो पता चल गया क्या रहेगा इस टॉपिक में। देयर विल बी टू कंपनीज, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करने वाली। अब जब भी आप टेक ओवर कर रहे हो या मर्जर करते हो तो जो दुनिया है वो पैसे की दुनिया है, ये सबको पता है। बिना पैसे के कोई काम होता है क्या? तो जब भी आप मर्जर करोगे तो हम लोग डिसाइड करेंगे, भाई मर्जर कर रहे हैं, तू कितना दे रहा है, तेरा शेयर्स कितने का है। मतलब जब भी मर्जर होगा तो देयर विल बी वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्सचेंज रेशियो। क्या होगा? एक्सचेंज रेशियो। हमारे बीच में जो एक्सचेंज होना है वो कौन से रेशियो में करेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम कंपनी है। अब मर्ज हो रही मतलब सेम कंपनी रहेगी तो ही मर्ज हो रही रहेगी, या कोई एक्वायर कर रहा है तो बिजनेस सेम रहेगा इसके लिए एक्वायर कर रहा है। तो जब भी आप बिजनेस मर्ज या एक्वायर करने वाले हो तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सचेंज रेशियो। क्या है? एक्सचेंज रेशियो। अब ये जो एक्सचेंज रेशियो है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमको कैलकुलेट कैसे करना है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑफर प्राइस, on the basis of EPS, on the basis of MPS और on the basis of P ratio। एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला है एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी। एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला है एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग कंपनी। बेस्ड ऑन ऑफर प्राइस बोला है तो ऑफर प्राइस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी अपॉन ऑफर प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अगर EPS बोला है तो EPS ऑफ एक्वायर्ड कंपनी अपॉन EPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। अगर MPS बोला है तो MPS ऑफ एक्वायर्ड कंपनी अपॉन MPS ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। समझ में आया? मतलब क्वेश्चन में डिपेंड करता है एक्सचेंज रेशियो किसके बेसिस पे निकालना है, ऑफर प्राइस के बेसिस पे, EPS के बेसिस पे, MPS के बेसिस पे या P के बेसिस पे। व्हाट इज EPS? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हो? तो नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। MPS कैसे निकालते हो? MPS यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द पर शेयर का फॉर्मूला है P इंटू EPS। सर P कैसे निकालते हैं? प्राइस अर्निंग निकालने के लिए MPS अपॉन EPS करना। अब इसी के साथ आप खेल सकते हो, आपको EPS मालूम रहेगा, P निकालना है तो MPS मालूम होना चाहिए, डिवाइड करो तो P मिल जाएगा, या P और EPS मालूम है तो MPS मिल जाएगा, बिकॉज EPS वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ या नहीं? ये टॉपिक के अंदर जो मैं स्टेप्स देने वाला हूं ये स्टेप्स फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल। सबसे पहला एक्सचेंज रेशियो फाइंड करो। स्टेप नंबर 1, एक्सचेंज रेशियो फाइंड करो। एक्सचेंज रेशियो फाइंड करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो। एक्सचेंज मालूम पड़ गया भाई इतना एक्सचेंज, तो कितने शेयर्स देना वो फाइंड करो। तो पहला एक्सचेंज रेशियो, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स। ये समझ में आया? अब नंबर ऑफ शेयर्स के बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा वो, एंड देन फाइंड करना है EPS। न्यू EPS, न्यू EPS मतलब मर्जर के बाद EPS। पूरा फंडा इसी पे आके खत्म होता है। आपको पहला पूछा जाएगा पुराना EPS कितना था, इसका कितना था। अब हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे तो कुछ नए शेयर्स आएंगे या जाएंगे, जो भी XYZ का हिसाब होगा, उनका कंपनी का प्रॉफिट भी आएगा। इतना प्रॉफिट, इतना शेयर्स, डिवाइड करो, EPS मिला। एट द एंड EPS ही इंपॉर्टेंट होता है। EPS के साथ तो कभी कभी MPS भी पूछेगा, मतलब पूरा चक्कर ऐसा ही घूमने वाला है। ओल्ड न्यू, दैट्स इट। कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? पक्का। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से दिख रहा है बेटा? तेरे लिए जूम किया, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं है। A लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर B लिमिटेड बाय मर्जर। कौन किसको खरीद रहा है? A लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर B लिमिटेड। A लिमिटेड
A Limited is intending to acquire B. A B को एक्वायर करने का सोच रहा है। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? बढ़िया है। एंड द फॉलोइंग आर द अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द कंपनीज। दोनों कंपनी का पुराना डेटा दिया है कि दोनों कंपनी का टोटल करंट प्रॉफिट, अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, 3 लाख और 1,20,000 है। दोनों कंपनी के कितने शेयर है? 50,000 और 30,000। दोनों कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है? 24 और 12। हाँ या नहीं? सवाल है एक्वायर्ड कौन और एक्वायरिंग कौन? सवाल समझा मैंने क्या बोला? एक्वायर्ड कौन हो रहा है और एक्वायरिंग कौन है? फॉर्मूला क्या है? एक्वायर्ड अपॉन एक्वायरिंग। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया। अब इतना सब तो समझ में आ गया। कैलकुलेट, क्या बोला है कैलकुलेट करने? बट बोथ द कंपनीज, मतलब ये तो बिफोर मर्जर होगा, क्योंकि आफ्टर मर्जर बोथ नहीं, सिंगल कंपनी हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? प्रेजेंट ईपीएस मतलब ओल्ड ईपीएस। और ईपीएस का फॉर्मूला अभी आपको पता है। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, नेट प्रॉफिट मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स, तो आंसर आ ही जाएगा। ये समझा? चलिए भाई, पहला काम तो डन। दूसरा, इफ द प्रपोज्ड मर्जर, यस क्या है? इफ द प्रपोज्ड मर्जर मतलब हमने उसको प्रपोज किया था, तेरे को एक्वायर करना है, वो हाँ बोलना ना बोलना उसके ऊपर है, इसने हाँ बोला ही रहेगा। इफ द प्रपोज्ड मर्जर टेक प्लेस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, सॉरी व्हाट विल बी द न्यू ईपीएस। समझ में आएगा? मतलब हमको क्या करना है अर्चिता, कि हमको फाइंड करना है न्यू ईपीएस। समझा? न्यू ईपीएस फॉर ए लिमिटेड assuming merger take place by exchange of equity shares and the exchange ratio is based on current market। तो एक्सचेंज रेशियो कौन से बेसिस पे फाइंड करना है, समझ में आ गया? हाँ या नहीं? अब मेरे को आगे पढ़ना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार एक्सचेंज रेशियो मिल गया तो स्टेप 1 2 3 करो, कुछ भी पूछेगा सबका आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। चलिए फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मुझे ईपीएस फाइंड करना था। दोनों कंपनी का ईपीएस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट अपॉन, नेट प्रॉफिट मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये मुझे क्या मिला? ईपीएस, ओल्ड ईपीएस। समझा या बाउंसर गया? बी लिमिटेड कितना है भाई? 1,20,000 डिवाइड बाय 30, 1,20,000 डिवाइड बाय 30, काम खत्म। अभी एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या है? एक्वायर्ड कंपनी अपॉन एक्वायरिंग। क्या मुझे मार्केट प्राइस मालूम है? हाँ सर मालूम है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। हाँ या नहीं? इस हिसाब से मेरा फॉर्मूला है एमपीएस ऑफ एक्वायर्ड कंपनी मतलब बी कंपनी अपॉन एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी मतलब ए कंपनी। सही जा रहा हो ना? चलिए तो फिर आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास तो नहीं है। हाफ मतलब 0.5 हो जाएगा। अरे हाँ, हाफ लिखो या 0.5 लिखो, इधर हाफ लिखा है। ये समझ में आया क्या? समझा है पक्का? चलिए, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इशूड टू ए बाय बी लिमिटेड विल बी, क्या 2 शेयर है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? 2 शेयर है तो कितने शेयर मिलेंगे? ये मेरा एक्सचेंज रेशियो है। हम लोग को ऐसा भाषण दिया जाता था, पर इधर हमने ऐसा फाइंड किया है। और इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर में होता है, सर 0.5 वाला करते तो भी सेम चीज। 0.5 एक्सचेंज रेशियो मतलब 1 शेयर है तो आधा शेयर मिलेगा, 2 शेयर है तो 1 शेयर मिल रहा है ना। अगर आपने इधर 0.5 लिखा रहता तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं मैं, खाली 0.5 शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स बी लिमिटेड से करो, आंसर आ जाएगा।
समझा मैंने क्या बोला? नहीं समझा है तो ये रेशियो है, जो डिनोमिनेटर में उतना शेयर्स है तो जो न्यूमरेटर में उतना शेयर्स मिलेगा। कौन इशू करेगा? ए लिमिटेड इशू करेगा। किसको करेगा? बी को। तो जरा देखो बी के पास कितने शेयर्स थे? 30,000 से। तो 30,000 शेयर्स है तो कितने मिलेंगे? आधा, 15,000। तो नए कितने शेयर्स आ जाएंगे अब कंपनी के पास? तो अब मुझे बताओ, जब मैं बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लूंगा, मर्ज कर लूंगा, तो ए लिमिटेड के पास कितने शेयर्स थे? 50,000 शेयर्स थे। और नए कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 15,000। इस हिसाब से मेरे पास अब नेट प्रॉफिट तो हो जाएगा 3 लाख, 1,20,000, मतलब 4,20,000। और इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा? 50,000 था और 15,000 आएगा, मतलब 65। Therefore, EPS will be after merger for A Limited will be net profit upon number of shares, and net profit will be 4,20,000 divided by 65, which is equals to how much? I hope इतना क्लियर है। और ये मर्जर का सम ऐसे ही करने का। सबसे पहला ईपीएस एक्सचेंज रेशियो निकालो, एक्सचेंज के बाद कितने शेयर इशू करे ये निकालो। ये निकालने के बाद दोनों कंपनी का नेट प्रॉफिट, दोनों कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड ईपीएस। इतना तो हर सब में बाय डिफॉल्ट करने का, और मैक्सिमम इतना ही पूछा जाता है। कभी गलती से एमपीएस पूछेगा, दैट इज सेकेंडरी, बट नॉर्मल इतना ही रहता है। कितना भी कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना तो करके ही आओ, स्टेप फिक्स कर लो। कर सकते हो सब लोग? अब चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था उसको पढ़ लेते हैं। बी लिमिटेड के बारे में, सॉरी इधर तक बोला था, इफ द प्रपोज मर्जर टेक प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू एक्सचेंज per share earning per share for A Limited, assuming merger take place by the exchange of equity shares and the exchange ratio is based on the current market price। वो तो कर लिया था। What should be the exchange ratio? exchange ratio क्या होना चाहिए if B Limited wants to ensure the same earning to the shareholder as before merger took place। बहुत घुमा के लैंग्वेज दिया है, सीधा सीधा बोल सकता था कि बी बोल रहा है कि मुझे पहला जितना मैं अर्निंग कर रहा था अभी भी उतना ही चाहिए। इन शॉर्ट एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस बोल सकता था। ए लिमिटेड पहला कितना ईपीएस था, बी का कितना था, तो इसका मतलब सिंपल भाषा में वो यही बोलना चाह रहा है एक्सचेंज रेशियो कौन से बेसिस पे होना चाहिए? ईपीएस के बेसिस पे। समझा? पहले हमने यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो कौन से बेसिस पे किया? अब वो क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो पूछा है, क्या आएगा? इफ बी लिमिटेड सोच रहा है कि अगर मैं मर्जर हो जाऊंगा तो भी मुझे पहले कितना कमा रहा था मैं, 4 रुपया, तो आज भी उतना ही कमाना चाहिए। इस बेसिस पे तो मैंने सिंपल लॉजिक लगा दिया। वो सिंपल ये बोलना चाहिए एक्सचेंज रेशियो ईपीएस पे कर दो ना। तो अगर मैं ईपीएस पे करता हूं, एक्वायर्ड कंपनी 4, एक्वायरिंग 6, इस हिसाब से मेरा एक्सचेंज रेशियो क्या आ जाएगा? 2/3। 2/3 का मतलब है 3 शेयर है तो कितने शेयर मिलेंगे? 30 के बदले में कितना मिलेगा? बराबर। अब प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बदल गए, डिवाइड करो कितना आ रहा है देखो, 7, 6 आ जाएगा। ए लिमिटेड का देखो ईपीएस 6 आ गया। अरे समझा? इसको 6 से तो इसको 4 ही रहेगा ना, क्योंकि रेशियो 4/6 का लिया था हमने। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? पक्का? अब ये मैंने डायरेक्ट किया, एक्चुअल में इसे रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब प्रॉफिट शेयर्स लेके करके एक्सचेंज रेशियो तक जाना है, बट दिस पैटर्न विल वर्क। आई होप इतना क्लियर, अटेंडेंस दे दिया इसमें, इतना क्लियर है? पक्का? स्टेप समझ में आ गया है आप लोगों को? बीएमएस वाले को कार जाग रही है? क्या बात है। चलिए, ज्यादा नहीं, छोटा सा लेक्चर है, एक और सम फिर वाइंड अप कर देंगे। स्मार्ट हो गए यार। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। फॉलोइंग डेटा ऑफ ए लिमिटेड एंड टी लिमिटेड इज अवेलेबल टू यू। ए और टी, तो ए और बी लिखा है, एडजस्ट कर लेना। मान से इक्विटी आफ्टर टैक्स, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। अब ये इक्विटी नहीं रहेगा, यहां पे रहेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। हाँ मानसी, अर्निंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स,
ईपीएस दिया है, पी भी दिया है, मार्केट प्राइस भी दिया है, सब चीज दिया हुआ है। एक्सचेंज किस पे करना ये बोला नहीं। कौन किसको खरीद रहा है? ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग कंपनी। ए लिमिटेड एक्वायर अब किसको करेगा? बी या टी, जो भी रहेगा वो। एक्सचेंज इट्स 1 शेयर फॉर एवरी 1.5 शेयर्स ऑफ टी लिमिटेड। ऑलरेडी दे दिया एक्सचेंज रेशियो। ए लिमिटेड क्या बोल रहा है? ए लिमिटेड एक्वायरिंग कंपनी है, एक्सचेंजिंग इट्स 1 शेयर, मेरे एक शेयर फॉर एवरी 1.5 शेयर्स ऑफ। इसका मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ऊपर 1.5 रहेगा और नीचे 1 रहेगा? नहीं, तो क्या 1/1.5 रहेगा? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे भी पिछला सम था, पिछला सम था, तो हमने क्या बोला? अगर तुम्हारे पास 2 शेयर्स है तो कितना मिलेगा? हाँ या नहीं? मिलेगा मतलब मैं कितने शेयर दूंगा? एक। अगर तुम्हारे पास 2 है तो मेरे एक शेयर मिलेंगे। अगर तुम्हारे पास कितने शेयर है? 2, तो मेरा एक शेयर मिलेगा। तुम्हारे पास कितने हैं? तो इस हिसाब से रेशियो क्या बनेगा? पॉइंट क्लियर हो गया? ये बात लॉजिक क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। ए लिमिटेड इज टू A Limited is the acquiring company exchanging its 1 share for 1.5 shares of T Limited यानी कि B Limited, assuming that a company A expect to have same earning and PE ratio after merger. BMS ना बेटा, बेट हाँ तेरी दोस्त है बेटा, बाद में देख लेंगे, उसकी तो ध्यान दे। Assuming that company A is expecting to have same earning and PE ratio, मतलब A क्या बोल रहा है? मेरा पहले जो अर्निंग था अभी भी अर्निंग वही चाहिए, अर्निंग वही चाहिए। इसका मतलब एक्सचेंज रेशियो किस पे बेस्ड होगा? P एंड EPS। या तो P सेम रखेंगे या तो अर्निंग सेम रखेंगे। ये ध्यान में रखना है कि ये क्या बोल रहा है? मेरा अर्निंग क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। मेरा P क्या रहना चाहिए? आफ्टर मर्जर एज बिफोर, नो सिनर्जी इफेक्ट। अब ये सिनर्जी इफेक्ट आज की क्लास में नहीं, आगे पहला लेक्चर है, इसमें सिनर्जी विनर्जी डाल दूंगा तो फिर सब हवे में जाएगा। शो द एक्सटेंट ऑफ गेन एक्वायरिंग टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टू कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, आर दे बेटर और वर्स ऑफ देन वेयर बिफोर द मर्जर। मतलब अपने को गाइड भी करना है कि पहले कंपनी अच्छा था या अब कंपनी अच्छा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एक्सचेंज रेशियो क्या दिया था? 1:1.5, मतलब 1.5 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? दिया है ऑलरेडी। चलिए इस हिसाब से ए और बी में बी का कितने शेयर्स है? 7,500 ना, तो 7,500 के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 5,000 शेयर्स आ रहे हैं। आई होप इतना तो सबको अभी क्लियर हो गया है। अब 5,000 शेयर होने के बाद हम क्या करेंगे? प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है? 1,40,000 और 37,500, 1,40,000 और 37,500, टोटल प्रॉफिट 1,70,000। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स थे? 20,000। नए कितने हैं? 5,000। 20 और 5 कितने हो गए? 25। तो एफ और ईपीएस कितना हो जाएगा? डिवाइड कर लो ईपीएस। बट क्या पहले और अब में फर्क है? यस, पहले कितना कमा रहे थे, अब कितना कमा रहे? बट क्वेश्चन में क्या बोला था? assuming is expect to earn same earnings and same PE। अब इसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। PE रेशियो कितना था? 10 और इसका कितना था? 8। EPS दिया, MPS दिया है क्या? अरे हाँ 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 हाँ, क्या खा कर मत। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? EPS नया कितना आया है? P कितना है? अगर P 10 है A का और इसका 8 है तो आफ्टर मर्जर मार्केट प्राइस कितना होगा? तो EPS इंटू पी करूंगा। अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था मार्केट प्राइस का। MPS का फॉर्मूला क्या था? MPS का फॉर्मूला था PE
इंटू ईपीएस, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एमपीएस मिलेगा। अरे समझा, बता रहा हूं ना, सबर करो। न्यू मार्केट प्राइस 71, न्यू मार्केट प्राइस 80, इसका 10 है कि 8 है, कितना है, 8 इंटू 7.1 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अभी खाली ई के लिए फाइंड करना था, इसलिए ई का न्यू मार्केट प्राइस फाइंड किया, कितना, 71। यहां तक क्लियर है। मैं फिर बता देता हूं, जब भी ये सम करोगे, एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो के बाद नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स के बाद ईपीएस, ईपीएस के बाद आप एमपीएस तक चले जाओ। इतना सी, एक एमपीएस नॉर्मली कोई पूछता नहीं है, बट एमपीएस फाइंड करने का प्रोसेस यही है। इतना क्लियर है। अब हमने क्वेश्चन में बोला था क्या, तो 20,000 शेयर्स पुराने कंपनी के थे और मार्केट प्राइस कितना था, 70। उस हिसाब से कंपनी का कैपिटल कितना है। हमने नए बी कंपनी की बात किया, तो बी कंपनी का कितने शेयर थे, 7,500, एंड इनका मार्केट प्राइस कितना था, तो इसका बिजनेस कितने का था। इतना समझ में आ गया। 20,000 शेयर होल्डर, मार्केट प्राइस 70 है, तो 14 लाख का बिजनेस था। 7,500 40 के हिसाब से 3 लाख का बिजनेस था। टोटल कितना हो गया, 17 लाख का बिजनेस था। बट मैंने खरीदा कितने में, वो चेक करता हूं। मैंने 7,500 शेयर्स नहीं, मैंने कितने शेयर इश्यू किया उसको, सिर्फ 5,000। मेरे कितने शेयर्स थे, 20,000। इस हिसाब से मेरे पास कितने शेयर्स हो गए अब, और अब मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, इस हिसाब से मेरा कंपनी का वैल्यू कितना हो गया, 17,75,000। पुराना बिजनेस कितने का था, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का। तो दिस वाज कंप्लीट पैकेज फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। अभी ये पॉइंट एक्सप्लेन करने का बाकी है। दिस इज अ कंप्लीट सम। जब भी कोई मर्जर एक्विजिशन का सम आता है तो वो ऐसे सॉल्व होता है, एक्सचेंज रेशियो, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, एमपीएस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कंप्लीट सम है, इतना ही सॉल्व होता है, इसके आगे कुछ भी अलग पूछेगा नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया, ईपीएस फाइंड किया, एमपीएस फाइंड किया, और फिर चेक करते हैं हमको मर्जर से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैसे, तो पुराना वैल्यूएशन कंपनी का निकाला, नया एमपीएस से नया वैल्यू बिजनेस का निकाला, दोनों को कंपेयर किया एंड डिसाइड किया कंपनी मर्जर के बाद प्रॉफिट में चल रही है लॉस। सर ये क्यों फाइंड किया, बिकॉज क्वेश्चन में बोला था आर दे बेटर और वर्स ऑफ देन बिफोर द मर्जर, मतलब कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है मर्जर करके, इसलिए ये प्रॉफिट निकाला। अब क्वेश्चन में कुछ बोला था कि ए लिमिटेड का अर्निंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला था। ए लिमिटेड 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, आज उनका मार्केट प्राइस कितना है, 71। उस हिसाब से ए लिमिटेड का बिजनेस कितने का है, 14 लाख। जबकि पुराना उनका बिजनेस का वैल्यू कितना था, तो नया और पुराने में अगर वैल्यू करूं तो इनको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। वही जगह पे अगर मैं बी लिमिटेड की बात करूं तो बी लिमिटेड के पास नया 5,000 शेयर्स का वैल्यू 71 हो गया है, तब उनका बिजनेस का वैल्यू 355, जबकि पुराना बिजनेस का वैल्यू सिर्फ 3 लाख था। तो बी भी यहाँ पे प्रॉफिट ही कमा रहा है, कमा रहा है कि नहीं, तो बी भी क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो अगर दोनों सिनेरियो में मैं चेक करूं तो दोनों केस में दोनों कंपनी इज अर्निंग गुड प्रॉफिट कंपेयर टू ओल्ड। पुराने में 3.5 3 लाख का बिजनेस था, मर्जर होने के बाद बिजनेस का वैल्यू 355 हो गया। ए लिमिटेड का पुराना वैल्यू 14 लाख था, मर्जर के बाद कितना हो गया, 14,20,000, मतलब इसने 20,000 कमाया, इसने 55,000 कमाया, टोटल मिला के कितना कमाया, 75। देखो 20 + 55 75 ओवरऑल बिजनेस का वैल्यू, सिंगल बिजनेस का वैल्यू। इतना समझा है या बाउंसर गया, पक्का समझा है। ये लोग ने इसमें ये सॉल्व नहीं किया है क्या, ईपीएस, ये नहीं सॉल्व किया है, बट उसके जगह पे ये सॉल्व कर दिया है। क्या किया हमने, देखते। यहां तक तो आई होप क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन में बोला था अर्निंग एंड पी शुड बी सेम, तो मैंने पी कितना लिखा, 10 ही लिखा, यहां पे 10 लिख के मल्टीप्लाई किया इसको नए ईपीएस से, और उस हिसाब से न्यू मार्केट प्राइस फाइंड किया, एंड द कंसेप्ट इज क्लियर। पीई रेशियो से, पी रेशियो, कौन सा पी रेशियो, पुराना, नया नहीं। नया में फाइंड कर सकता था, कैसे फाइंड करता, एमपीएस मालूम है,
ईपीएस मालूम है तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, पी, न्यू पी फाइंड कर सकता था, बट मैंने कौन सा पी लिखा, पुराना ही पी लिखा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था A is expect to have same earning and P ratio after the merger। तो हमने यहाँ पे जो 10 लिखा था वही सेम यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई बाय ईपीएस किया, न्यू मार्केट प्राइस फाइंड किया, एंड बाद में वो जो कमेंट करना था उसके लिए कैलकुलेशन किया। पॉइंट क्लियर हुआ या अभी भी बाउंसर है? बी लिमिटेड को जब मर्जर हो गया तो बी लिमिटेड को कितने शेयर्स मिलेंगे? एक्सचेंज रेशियो किया था, कितने शेयर्स मिलेंगे? तो 5000 शेयर्स, और नया मार्केट प्राइस कितना है? तो बी लिमिटेड का मार्केट प्राइस 71 हो गया क्योंकि मर्ज हो गया। तो 5000 इंटू 71 करो, कितना आ रहा है? 7 5 35 एंड 5000, 3,55,000। पुराना उनके पास कितने शेयर्स है? 7,500 था, और पुराना उनका मार्केट प्राइस कितना था? तो 7,540 किया। समझा? अभी ए लिमिटेड का भी सेम 20,000 शेयर से, पुराना मार्केट प्राइस 70 था, 5,000 बी को दिया था ना, ये जो 25 किया ना मैंने, ये लो 25,000 ओवरऑल करके दिखाया ना, ये ओवरऑल हुआ ना, और ये सिंगल सिंगल हुआ। ये 5,000 शेयर बी को देने का ना मर्ज के बाद। ए के पास 20,000 शेयर है और 5,000 किसके है? बी के। अब दोनों मर्ज हो गए तो कितना हो गया? 25। अभी क्लियर? पॉइंट क्लियर है? पक्का? नहीं या हाँ? बस। कौन किसको एक्वायर कर रहा है? तो ए किसको शेयर देगा फिर? ठीक है, चलो फिर आज क्लास में शायद मेरे हिसाब से इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।